Attention, look on the board. Today our topic is AC generator या AC डायनेमो। आज हम लोग पढ़ेंगे AC डायनेमो या AC जनरेटर के बारे में। ऐसे तो ये आपने 10th में भी पढ़ा था, 10th में भी डायनेमो पढ़ना था आपको। 10th में भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है और यहाँ भी। जनरेटर या डायनेमो दोनों का एक ही काम है, नाम अलग अलग है। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ पे डायनेमो के ही हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और आपके घर तक पहुंच रहा है। उन सब में आर्मेचर को घुमाया जाता है। इसको आर्मेचर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आपने पिछले चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसमें पढ़ा था कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ जब किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाएगा तो वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। वह ईएमएफ कॉइल को अगर रोटेट करा है, कॉइल है को ऐसे घुमा रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था phi बराबर BA cos थीटा या cos ओमेगा t। तो थीटा जब ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो थीटा चेंज कर रहा है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग होगा तो ऐसे कंडीशंस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मान और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलेगा। उसी को हम लोग कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ और उससे जो करंट मिला वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो डायनेमो इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एक तो डायनेमो किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, ये एक इम्पोर्टेंट। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि डायनेमो का सिद्धांत क्या है। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद रखें। आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एक ही होता है, तो कहेंगे ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy is called कहलाता है, क्या कहलाता है? डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायनेमो का ही दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डायनेमो, तो इसमें जो एसी प्रोड्यूस करेगा एसी करंट, एसी वो एसी डायनेमो होगा। और जिसे हम लोग डीसी निकालते हैं उसको डीसी डायनेमो कहते हैं। तो ज्यादा यूज एसी डायनेमो का होता है। थर्मल पावर स्टेशन सब में एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो एसी डायनेमो ही आपके सिलेबस में है। ऐसे एक पढ़ लिया तो दूसरा भी पढ़ लिया। एसी डायनेमो पढ़ लिया तो डीसी मानिए तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आता है कंस्ट्रक्शन में। एसी में 2 फुल रिंग्स लगे रहते हैं और डीसी में 2 हाफ, इतना ही अंतर है। एसी में 2 फुल रिंग्स और डीसी में 2 हाफ रिंग्स, बाकी सब सेम होता है। डिफिनेशन तो समझ रहे हैं। एसी डायनेमो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या पढ़ना है? एसी डायनेमो a such type of dynamo which produced alternating EMF. It produced alternating EMF
is called AC dynamo. किसी भी डायनेमो का प्रिंसिपल एक ही होगा. Dynamo is based upon electromagnetic induction. Based upon electromagnetic induction. Main parts of AC dynamo. Main parts of AC dynamo में क्या क्या लगे रहते हैं. इसमें एक तो है स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट. स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट. दूसरा आर्मेचर. तीसरा टू रिंग्स, मेटालिक रिंग्स. एंड 2 कार्बन ब्रश. ये इसके मेन पार्ट्स हैं. इसका देखिए कंस्ट्रक्शन. हम आपको इसके बिल्कुल आसान फिगर बता रहे हैं ताकि आसानी से आप एग्जाम में बना सकें. एक आप हॉर्सशू मैग्नेट बना लीजिए. एक हॉर्सशू मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और दोनों पोल्स के बीच में एक आर्मेचर रख दीजिए. आर्मेचर में एक लंबा सा एक्सल लगा होता है. इसी के ऊपर रिंग्स वगैरह. और इसके ऊपर हम लोग कार्बन ब्रश लगाते हैं. ये दो. अब इसको जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ अगर आप गैल्वेमीटर लगा सकते हैं तो पता चले कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप लगा सकते, बल्ब लगा सकते हैं. छोटा मोटा डायनेमो है ये आर्मेचर. ये तो आप पहचान रहे हैं हॉर्सशू मैग्नेट. यही है आपका रिंग. और ये कार्बन ब्रश. कंस्ट्रक्शन में ज्यादा लिखते नहीं, हम लोग लिखते हैं ऑल पार्ट्स as shown as in वर्किंग मेथड में लिखेंगे. आर्मेचर जब रोटेट होता है, when armature rotates in strong magnetic field, then change in magnetic flux takes place. Magnetic flux takes place. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा एंड EMF इज इंड्यूस्ड. कितना EMF इंड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन डिड्यूस भी करना होगा. जबकि दिखाना होगा कि EMF कितना इंड्यूस होगा. ये काम हम लोगों ने EMF इंड्यूस का जो एक्सप्रेशन है ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसमें हमने किसी कॉइल को रोटेट करा करके EMF इंड्यूस कराया था. क्या फॉर्मूला आया था?
इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा। इस चैप्टर में अभी तक आप कितना बार यूज कर सकते हैं, इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा। उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशंस, बाकी इसमें आपका वर्किंग मेथड हुआ, कैलकुलेशंस करने हैं। तो मान लेंगे लेट एन आर्मेचर of area A, number of turns n, rotates in magnetic field B with angular velocity omega then ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n थीटा बाई p यहाँ लगाएंगे, थीटा बाई p। थीटा का फॉर्मूला ओमेगा। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बढ़ाएंगे, फाई बराबर फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, एन टर्न्स हैं, एन बी ए कॉस थीटा। फिर ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडेज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी। चलिए आगे करके खुद से कीजिए, शांति बनाओ, देखो इधर। तो आपने क्या देखा कि ओमेगा का फॉर्मूला आया थीटा इंटू टी। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें, क्या पा रहा था फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा। यहाँ एन टर्न से एन से मल्टीप्लाई कीजिए एन बी ए और कॉस थीटा की जगह रखिए ओमेगा टी। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of EMI, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाई बाई डी। यहाँ फाई बी लगा दें तो अच्छा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से नोट कर दें क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। यहाँ मान पुट किया जाए एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएट किया जाए, कांस्टेंट एनडीए को बाहर किया जाए, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब इसके फोर मैक्सिमम ईएमएफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी 1, ई नॉट क्या होगा, एन बी ए ओमेगा इंटू 1 बराबर एन बी ए ओमेगा। इसको फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये निकल गया। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता ना, इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए अब सेम काम किया कि नहीं किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि डायनेमो को रोटेट करने पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसका ये फॉर्मूला आया इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप चाहो तो इक्वल ई नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं, ओमेगा टी थीटा। यहाँ से देखो ओमेगा टी थीटा। अब थीटा को अगर जीरो लेते हो, थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो जीरो, थीटा 90 लेते हैं, मैक्सिमम क्या होगा, साइन 90 बस ई नॉट आ जाएगा। थीटा 180 क्या होगा, जीरो। थीटा 270 साइन 270 माइनस 1 माइनस ई नॉट। थीटा 360 क्या होगा, जीरो। तो आप कुछ इस तरह का आपका आएगा। यही अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब ये चॉप कॉइल पढ़े हैं आपको, चॉप कॉइल। आपका जो इस बार पी बोर्ड में क्वेश्चन था, चॉप कॉइल, चॉप कॉइल।
क्या काम करता है ये? ट्यूबलाइट के साथ ये लगा रहता है। पहले जमाने में जो ट्यूबलाइट आते थे उसके साथ इसको डब्बा लगा रहता था। वही डब्बा क्या है? ये चॉक कॉइल है। क्या ये? चॉक कॉइल। चॉक कर देना मतलब रास्ता को थोड़ा सा कम कर देना। करंट के मान को ये कंट्रोल करता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के मान को कम करता है, कहते हैं कंट्रोल कर देता है। क्या करता है ये? कंट्रोल विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्शन में यही कहते हैं डिवाइस which controlled, which is used to control alternating current. Alternating current. A device which is used to control alternating current without loss of energy. Loss of energy is called choke coil. Choke coil एक्चुअली होता क्या है? Choke coil is a L circuit. ये वास्तव में क्या होता है? L circuit है। L circuit पढ़ा था ना आपने? Is a L circuit. जिसमें कॉइल लगा हो उसका नाम क्या था? इसमें क्या लगा रहा है? कॉइल को इंडक्टर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। कॉइल का दूसरा नाम इंडक्टर है। कॉइल का दूसरा नाम। और एल सर्किट में आपने क्या देखा था? इन एल सर्किट फाई कितना होता है? 90। ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल क्या था? 90 डिग्री। तो पावर कंज्यूम क्या होगा? पावर फैक्टर का क्या मामला था? cos फाई पावर फैक्टर cos फाई cos 90 0। तो पावर कंज्यूम भी 0। पावर कंज्यूम बाय चॉक कॉइल इज 0। एल सर्किट की 0, दैट इज कॉइल, चॉक कॉइल इज 0। क्यों 0 होता है? कोई समझे? विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं क्योंकि ये एक एल सर्किट है। एल सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पावर फैक्टर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इससे कोई लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं होता है। इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इन चॉक coil a laminated iron core is taken. Iron core is taken over which copper coil is wrapped. Copper का coil लपेटा is wrapped. लेमिनेटेड परत दर परत, और इसी के ऊपर क्या लपेटा रहता है? ये चॉक हुआ है। तो जोड़ दीजिए एसी सोर्स, करंट के मान को ये कंट्रोल करेगा विदाउट लॉस ऑफ। ये आपका चॉक कॉइल का बस इसमें लेमिनेटेड मतलब होता था परत दर परत। आप अपने मार्कशीट पे लेमिनेशन कराते हैं, मार्कशीट पे लेमिनेशन चढ़ाते क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं। तो लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, लेमिनेटेड आयरन कोर, और इसके ऊपर कॉपर वायर का बना कॉइल लपेटा होता है। इसी का नाम है चॉक कॉइल। स्किन इफेक्ट एक टर्म है, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट कोई जानता है? स्किन, व्हाट इज स्किन इफेक्ट? देखो ये जो हमारा बॉडी का ये स्किन है, ये कौन सरफेस है? स्किन हमें किसी का भी स्किन क्या रहता है? ये अंदर रहता है।
स्किन कौन सरफेस होता है? आउटर सरफेस। और इस एसी करंट के बारे में ये पाया गया है कि ये भी किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस से पास होता है, इनर से नहीं होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्किन इफेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज पासेस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, so this effect is known as alternating current AC passes through AC का मतलब है ना अल्टरनेटिंग करंट, करंट क्यों लिखेंगे? AC passes through outer surface of any conductor, इसी इफेक्ट का नाम है this effect is called skin। ये सिर्फ एसी में पाया था, डीसी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए देखे होंगे कि आप जो है अच्छी क्वालिटी का जो तार खरीदेंगे उसमें एक तार नहीं होता है, पतला पतला बहुत सारा तार होता है, बंच ऑफ वायर यूज किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट पास करेंगे। एक का सरफेस एरिया और वहां पे 15, 20, 50 जितना भी पतला पतला डाल दें तो उसका एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा करंट पास होता है। तो ड्यू टू इसके इफेक्ट ही हम लोग क्या करते हैं, बंच ऑफ वायर्स आर यूज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पतला पतला वायर क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट बंच मतलब गुच्छा होता है और थिन वायर थिन वायर is used with respect to thick wire। अब ये थिक के जगह पर in the place of thick wire, एक मोटा तार की तुलना में ज्यादा बेटर क्या है? पतले पतले वायर यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा करंट पास होगा। धन्यवाद।